बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का सेशन आगाज़ वकालत बेसिकली उन तमाम लोगों के लिए जो प्रैक्टिस में नए हैं या लॉ के स्टूडेंट्स हैं और वो ये चाहते हैं कि अच्छे तरीके के साथ अपना जो प्रोफेशनल कैरियर है उसको लेकर चल सकें। उन तमाम लोगों के लिए हमारा आज का ये सेशन है। इसके हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक आप कह सकते हैं कि इसमें कोई ड्रामाटाइज चीज़ें नहीं हैं, प्री प्लान चीज़ें नहीं हैं। इसके दो स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप जिसमें हम चीज़ें सिखाएंगे और दूसरा वो स्टेप कि जिसमें मूड कोर्ट की प्रैक्टिस होगी। तमाम लोग जो इसमें हमें प्रिजाइड करेंगे, हमारे साथ होंगे, हमें असिस्ट करेंगे, वो तमाम लोग ऐसे हैं कि जो इसको साथ साथ सीख रहे हैं, साथ साथ उन तमाम चीज़ों को आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि आप लोग भी उसको सीख सकें। तो उसमें मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बजाय इसके कि आप उस पर ये कोई इनकी गलतियों को पॉइंट आउट करें, ये देखें कि ये एक ऐसी एफर्ट कि अगर थोड़ी ही देर में ये लोग सीख कर उसको आपके सामने पेश करने के काबिल हो जाते हैं तो डेफिनेटली जब ये एक प्रॉपर उसको टाइम देंगे तो इन फ्यूचर कितने अच्छे तरीके से ये अदालतों में उसको पेश कर सकेंगे। आज का जो हमारा केस है वो सेक्शन 9 के हवाले से है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसको हम कंटिन्यू करेंगे तमाम सिविल केसेस की सूरत में, तमाम क्रिमिनल केसेस की सूरत में। क्या, कैसे, किस तरह, पर्टिकुलरली यहाँ पर आपको मूड प्रैक्टिस दिखाने से ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो ये बताना कि किसी भी केस की रिसर्च कैसे करनी है, केस प्रिपेयर कैसे करना है। क्योंकि एक केस को पेश कर देना ये प्रैक्टिस इससे कभी नहीं सीखी जा सकती। प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि हम आपको ये बताएं कि किस तरह करके आपने इन चीज़ों को लेकर चलना है। आज के हवाले से जो यहाँ पर हमारे पास लोग मौजूद हैं, मैं आपको पहले उनका एक इंट्रो दे दूँ कि इसमें हमारी जो प्लेंटिव साइड है उसमें हमारे पास एडवोकेट फ़ज़ाइला हैं, आमना हैं और एडवोकेट सुमेरा हैं। ये आप जो प्लेंटिव हमारी साइड है उसको प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद जब हम इसको फ्यूचर में, क्योंकि हमने इसको दो स्टेप्स में लेकर चलना है, तो एडवोकेट तस्नीम और जो हिना है वो डिफेंडेंट साइड को रिप्रेजेंट करेंगी। इसलिए आप ये देख लें कि जो जज के राइट साइड पे होंगे वो हमेशा प्लेंटिव कॉन्सल्स होंगे और प्लेंटिव होगा, और लेफ्ट साइड पे यहाँ पर आपने ये देखना कि जज का लेफ्ट और राइट, और लेफ्ट साइड पे कौन होंगे, लेफ्ट साइड पे डिफेंडेंट। और आज जो प्रिजाइडिंग के हवाले से जो मुझे प्रिजाइडिंग में असिस्ट करेंगे, अगर मैं कहूँ कि पहले ये एडवोकेट सहर अतीब थी और अब ये इंशाल्लाह ये इनका एक, अगर मूड की बात करें तो शायद ये इनका आखिरी मूड होगा। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर क्योंकि ये सिविल जज के तौर पर एलोकेट हो चुके हैं तो ये अब प्रैक्टिकली जो केसेस हैं उनको प्रिजाइड करेंगे। और अगर मैं सिंपल वो तमाम, क्योंकि हमारे पास जुडिशल एस्पिरेंट्स इस चीज़ को देखते हैं, तो अगर मैं एक कहूँ कि वाकई कोई ट्रू नेम हार्ड वर्क का या एक इंस्पायरेशन जो वाकई किसी के लिए होनी चाहिए, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को अतीब का, शहर का नाम कोट करता हूँ कि रियली शी डिज़र्व्स कि ये वहाँ पर हो। और आप सब लोगों के लिए मैं ये कहूँ कि कोई बाय चांस पोस्ट नहीं है कि जिसमें आप बाय चांस वहाँ पर पहुँच जाएं, बल्कि डेफिनेटली आपको वाकई एक इस किस्म की मेहनत करनी पड़ती है कि आप अपने आप को उसके अहल साबित करें। तो आज ये प्रिजाइड करेंगे हमारे इस केस को। हमारा जो केस है वो सेक्शन 9 के हवाले से है। सेक्शन 9 आपको पता होगा कि रिकवरी ऑफ पोजेशन हमारे घरों के हवाले से एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि जिसमें आम तौर पर आप एक चीज़ देखते हैं कि कोई शख्स किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लेता है। अब उस कब्जे को रिकवर कैसे करवाया जाए, सिविल, क्रिमिनल, डिफरेंट रेमेडीज़ हैं हमारे पास। और आज के इस हमारे सेशन में हमने जस्ट एक रेमेडी डिस्कस करनी है और वो है सेक्शन 9। सेक्शन 9 बेसिकली क्या है? सेक्शन 9 ये है कि इसमें दो मेन एसेंशियल्स हैं और एक टाइम लिमिटेशन है। एसेंशियल नंबर 1 है कि किसी भी शख्स को इन पोजेशन होना चाहिए। अब वो पोजेशन उसकी राइटफुल है, रॉन्गफुल है, इट्स नॉट द क्वेश्चन। शर्त है कि उसकी पोजेशन हो, चाहे वो ओनर था, नहीं था, ट्रेसपासर था, वो इलीगल पोजेसर था, बट सिर्फ उसको पोजेशन में होना चाहिए, चाहे वो पोजेशन उसकी जिस भी सेंस में थी, इट डजंट मैटर। सेकंड चीज, उसको जो डिस्पोजेस किया वो इलीगली किया गया। मीन्स अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में ये समझाऊं कि इवन एक ट्रेसपासर है या एक ऐसा शख्स है जो गलत तरीके से किसी भी शख्स की ज़मीन के ऊपर काबिज हो जाता है और कब्जा करने के बाद उसको इवन ओनर भी अगर निकालना चाहता है तो वो भी जोर ज़बरदस्ती और इलीगल तरीके से उसको नहीं निकाल सकता। ओनर को भी चाहिए कि उसको निकालने के लिए जो लॉफुल प्रोसीजर है, अगर वो टेनेंट था तो उसकी एविक्शन का, और अगर वो टेनेंट नहीं था तो रिकवरी ऑफ पोजेशन वो कोर्ट के ज़रिए से सीख करे। किसी भी शख्स को कानून अपने हाथों में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसमें लॉ का जवाब ये है कि अगर किसी ने आपकी ज़मीन पर कब्जा किया तो उसने गलत किया, और अगर उसने गलत किया तो ऑन द अदर साइड किसी और शख्स को अगर ये इजाज़त दे दी जाए कि वो भी जाए और किसी को ज़बरदस्ती निकाल दे, तो उसको ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो क्या करे,
वो किसी भी मामले में कानून अपने हाथों में ले। तो लिहाजा पहली चीज़ कि अगर कोई शख्स पोजेशन में था, दूसरी चीज़ उसको इलीगली डिस्पोजेस किया गया, और 6 मंथ के अंदर जो तीसरी कंडीशन है, वो शख्स सिविल कोर्ट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 9 के तहत अगर मुकदमा करता है तो इस बेस पर उसको कोर्ट जो है वो पोजेशन रिकवर करके दे सकता है। ये हमारा एक जनरल कंसेप्ट जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने ये मुकदमा दायर कब करना है। ये उस वक्त दायर करना है जब कोई शख्स किसी जगह पर पोजेशन में हो और उसको इलीगली डिस्पोजेस कर दिया जाए, तो कोई भी शख्स अपनी इलीगल डिस्पोजेशन पर विद इन 6 मंथ सिविल कोर्ट में आके सेक्शन 9 के तहत मुकदमा करेगा। तो आज का जो हमारा केस है वो इसी हवाले से है जिसमें हमने ये चीज़ें देखनी है। और क्योंकि आज हमने यहाँ पर आप लोगों को एक एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की हद तक बताना है कि अगर कोई भी केस एक्स पार्टी प्रोसीड होगा तो वो क्या होगा, थ्योरी और प्रैक्टिस का एक कंट्रास्ट भी है, वो भी हम आपको समझाएंगे। वो बेसिकली ये है कि आप जानते हैं कि सेक्शन 26A-B-C अमेंड हुआ, जिसके बाद कोर्ट्स के लिए लाजिम हो गया कि वो साइमल्टेनियसली सर्विसिंग ऑफ समन करेंगे, और उसके साथ साथ उसमें क्या करेंगे, सर्विसिंग ऑफ समन के हवाले से के साथ ही न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, और न्यूज़पेपर पब्लिकेशन के साथ साथ जो अफिक्सेशन का प्रोसेस है वो इकट्ठा एक साथ किया जाएगा। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो क्या हम इसको एम्फेसाइज कर सकते हैं, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन शायद इन फ्यूचर ये हो जाए, इस वक्त तक ये नहीं है। अब जितने भी आप लोग हैं जो किसी भी अदालत में प्रैक्टिकली पेश होते हैं, एक सिंपल सी चीज़ ध्यान में रख लें कि समटाइम्स कोर्ट आपको अगर कोई रिलीफ देना चाहे तो वो अपेरेंटली उसका इनकार कर देता है। वो ये देखना चाहता है कि क्या वाकई ही आप उस पर एम्फेसाइज करते हैं नहीं करते, और अगर आप ना करें तो समटाइम्स कोर्ट उसको रिफ्यूज़ करेगा। तो आपने क्या करना, एम्फेसाइज करना है, जिद नहीं करनी। 1 से 2 बार एक हम्बल वे में जो एक कोर्ट का प्रोसीजर होता है उसके मुताबिक आपने वो चीज़ कहनी है, करनी है। अगर नहीं है तो उसमें थैंक्स करके आपने उसको क्लोज करना है। कभी भी कोर्ट में आपका जो रवैया है वो इस किस्म का, आपका जो आर्ग्यूमेंट बिफोर कोर्ट होगा वो हार्श नहीं होना चाहिए। वो इस किस्म का ना हो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको फील करे कि जैसे शायद आप कुछ अलग से करने जा रहे हैं। तो इन चीज़ों का हमेशा आपने अदालत में क्या करना, लाउड नहीं होना। हाँ, जो एक ऐसी क्लियर वॉइस जो ज़रूरी है आपके और जो कोर्ट के जितने डिस्टेंस है उसके हवाले से, तो क्लियर वॉइस में आप बात ज़रूर करें, लेकिन उसमें लाउड और इस किस्म के डॉक्यूमेंटिक जो कुछ आप कमेंट्स देखते हैं वहाँ पे वो नहीं होने चाहिए। एक बड़ा एक तरीका कार जिसमें पता चले कि वाकई आप अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा जो आज का सेशन होगा इसमें हम इस हवाले से एक्स पार्टी प्रोसीडिंग में सबसे पहले आपको पता है कि आपकी जो फर्स्ट हियरिंग होती है तो उस पर इनिशियली जो केस है उसको हम प्रेजेंट करते हैं, और केस को प्रेजेंट करने के बाद उसमें क्या होता है, उसके अंदर अगर आपको स्टे रिक्वायर्ड है तो आप स्टे, और स्टे के बाद समन्स और उसकी आप रिक्वेस्ट करते हैं। तो लिहाजा आज का हमारा जो केस है वो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो है वो हमारे जो प्लेंटिफ काउंसिल हैं वो अपने उस केस को स्टार्ट करेंगे, और उस बेस पर हम इसको आगे लेकर चलते हैं। जी बताएं जी, क्या केस है आज आपका? अगर क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं तो पहले क्वेश्चंस कर लेंगे, इसको डायरेक्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए पहले क्वेश्चंस कर ले। अब क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन कि जो आज का हमारा केस है, जो प्लांटिफ उसको इलीगली डिस्पोजेस किया गया और उसके अंदर गुंडा एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व थे, तो इसके तो ये जो केस है हम इलीगल डिस्पोजेशन के अंदर क्यों नहीं कर सकते? देखें, सिविल क्रिमिनल को बार नहीं करता, क्रिमिनल सिविल को कभी बार नहीं करता। जहाँ पर लॉ ने आपको 2 रेमेडीज दी हैं कि एट द सेम टाइम आप उसको अवेल कर सकते हैं, तो किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। हम दोनों रेमेडीज अवेल कब करेंगे? सिविल रेमेडी के तौर पर कभी भी किसी को सज़ा नहीं दी जाती। सिविल कोर्ट जस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ राइट करता है। आपको पोजेशन चाहिए, आपने सिविल कोर्ट को अप्रोच किया, सिविल कोर्ट आपको पोजेशन तो लेकर दे सकता है, बट जिस शख्स ने गुंडा एलिमेंट्स के साथ आपकी किसी भी पीसफुल पोजेशन को डिस्टर्ब किया और उसमें उसने इलीगली आपको डिस्पोजेस किया, आप उसको सज़ा दिलवाना चाहते हैं, सिविल कोर्ट सज़ा नहीं दे सकता। सज़ा के लिए हमें किसको अप्रोच करना है? सज़ा के लिए हमें अप्रोच करना है क्रिमिनल कोर्ट्स को। तो जहाँ पर आप दोनों चीज़ें चाह रहे हैं कि आप डिटर्मिनेशन ऑफ राइट भी चाह रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि सज़ा भी दिलवाई जाए, तो आप साथ साथ क्रिमिनल रेमेडीज, कुछ हमारे जो रॉन्ग्स होते हैं हम उनको कहते हैं हाइब्रिड रॉन्ग। हाइब्रिड रॉन्ग कैसे होते हैं कि एट द सेम टाइम सिविल भी और क्रिमिनल भी। तो ये जो आपका डिस्पोजेशन का मामला है ये एक हाइब्रिड रॉन्ग है। सिविल रेमेडीज भी हैं और हमारे पास क्रिमिनल रेमेडीज भी हैं। तो क्रिमिनल रेमेडीज सजा दिलवाने के लिए, सिविल रेमेडीज डिटर्मिनेशन ऑफ
राइट के लिए। और अगर कोई शख्स पैरेलल दोनों करना चाहे तो कोई रुकावट नहीं है, दोनों पैरेलल हो सकते हैं। जी कोई और क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन कर लें ताकि फिर हम इस प्रोसीडिंग को स्टार्ट करें। कोई क्वेश्चन नहीं, चलें ठीक है फिर हम इस प्रोसीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जी तो इसको स्टॉप कर लें पहले।